नमस्कार, मैं हूं अपर्णा। हमारे इस खास बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। तो 1 मिनट में खबरें देखने के लिए हो जाए तैयार, बिल्कुल नए अंदाज में। हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस का कहर टूटा। पुलिस ने एक साथ इतने लोगों को जाने से इनकार किया तो कार्यकर्ता भड़क गए और पुलिस से धक्का मुक्की करने लगे। पुलिस ने आरएलडी नेता जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को काफी समझाया, लेकिन जब ये लोग माने नहीं तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई, जिसे जहां जगह मिली वह भाग खड़ा हुआ। इस बीच कुछ कार्यकर्ता पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिन्हें पुलिस ने बुरी तरीके से पीट दिया। लाठीचार्ज की चपेट में आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी आ गए, लेकिन पुलिस ने बताया कि वो जयंत चौधरी को भीड़ में पहचान ही नहीं पाए। इस दौरान समाजवादी पार्टी और आरएलडी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दोनों पार्टियों ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता चोटिल भी हो गए। जयंत चौधरी पर प्रशासन ने केस भी दर्ज किया है। हंगामे के बीच समाजवादी पार्टी और आरएलडी के प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एसपी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने कहा कि परिवार की तरह हम भी मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में पूरे मामले की जांच हो। समाजवादी पार्टी की मांग है उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश इसकी जांच कराई। क्या सीबीआई की जांच से न्याय नहीं मिल पाएगा? परिवार के लोग बना कर हमने जब उनसे पूछा। एसपी के पूर्व सांसद अक्षय यादव ने कहा कि कुछ तो है जो सरकार छिपा रही है। रात के अंधेरे में चिता को जलाया गया, वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। इसलिए हमारी और समाजवादी पार्टी की मांग है कि जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए। वहीं आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने कहा कि हम यही चाहते हैं कि परिवार को इंसाफ मिले। और उन्होंने कोई मांग नहीं करी, उन्होंने भैया कहा न्याय मिलना चाहिए। ये तो गलत तो हुआ ही है, इससे बड़ा पाप उनके साथ क्या हो सकता था कि घर की बेटी चली गई, बहन चली गई और अंतिम संस्कार में भी उनको दूर रखा गया। हाथरस में सवर्ण समाज के लोगों ने पंचायत बुलाई। इस दौरान सभी ने हाथरस कांड के आरोपियों को निर्दोष बताया। ये पंचायत पूर्व विधायक राजवीर पहलवान के वसंत बाग के घर पर हुई। इस पंचायत में सवर्ण समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पंचायत को लेकर 4 दिनों से जिले में प्रचार प्रसार चल रहा था, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या पंचायत तय करेगी कौन निर्दोष है? पंचायत को ये अधिकार किसने दिया? और प्रशासन ने 4 दिन से प्रचार प्रसार के बावजूद पंचायत पर रोक क्यों नहीं लगाई? योगी सरकार ने शनिवार रात को ही हाथरस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, हाथरस के पीड़ित परिवार के मुताबिक सबसे बुरा बर्ताव डीएम का था। उन्हें कौन बचा रहा है? उन्हें जल्द से जल्द बर्खास्त कर पूरे मामले में उनकी भूमिका की जाँच हो। परिवार न्यायिक जाँच मांग रहा है, तब क्यों सीबीआई जाँच का हल्ला करके एसआईटी की जाँच जारी है? यूपी सरकार अगर जरा भी नींद से जागी है तो उसे परिवार की बात सुननी चाहिए। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया, हाथरस गैंगरेप कांड के पीड़ित परिवार ने जिले के डीएम पर धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। फिर भी यूपी सरकार की रहस्यमय चुप्पी दुखद और काफी चिंताजनक है। हालांकि सरकार सीबीआई जांच के लिए राजी हुई है, लेकिन डीएम के वहां रहते इस मामले की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? लोग आशंकित हैं। इसी बीच पूर्व मंत्री और प्रतापगढ़ के कुंडा से बाहुबली विधायक राजा भैया ने ट्वीट किया कि सीबीआई जांच के फैसले से कई लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। इन ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल हाथरस पर सियासत थमने वाली नहीं है। हाथरस के कथित गैंगरेप मामले में अब नया खुलासा हुआ है। इस मामले में यूपी का दावा है कि सरकार को बदनाम करने के लिए जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश की गई है। इस साजिश को रचने में फर्जी सूचनाओं का आधार बनाकर अफवाह फैलाने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश को जातीय दंगों में झोंकने की एक बड़ी साजिश करी गई है। जिन राजनीतिक पार्टियों को जनता ने हाशिए पर ढकेल दिया है, उन राजनीतिक गिद्धों ने वहां पर जो है एक बड़ी साजिश करी है। तमाम पैसों का लेन देन की बात पता चली है। तमाम ट्विटर हैंडल से तमाम भ्रामक खबरों का प्रचार किया गया है। कई तरह के ऑडियो और वीडियो सामने आ रहे हैं। पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज करी है। जल्दी उन चेहरों को बेचने का पुलिस करेगी। यूपी पुलिस का आरोप है कि साजिश में पीएफआई और एसडीपीआई के खिलाफ जातीय हिंसा फैलाने के सबूत मिले हैं। पुलिस के मुताबिक पीएफआई और एसडीपीआई अराजकता फैलाने के लिए फंडिंग कर सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ पोस्टर कर लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। इस मामले में साइबर सेल ने 11 केस दर्ज किए हैं।
हाथरस गैंगरेप केस के आरोपियों का सिर काटने वालों को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान करने वाले कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलंदशहर के रहने वाले कांग्रेस नेता निजाम मलिक ने कहा था कि हाथरस की बेटी के दरिंदों का सिर काटकर जो लाएगा उसको 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद सियासी हंगामा मचना तय था। कांग्रेसी नेता निजाम मलिक का वो बयान सुनिए जिस पर उसकी गिरफ्तारी हुई। दरिंदों ने जिन्होंने बलात्कार किया है, मैं अपने समाज और अपनी तरफ से मांग करता हूं, उन पर फांसी का हुक्म होना चाहिए और जो लोग उसको मतलब सर काट के लाएंगे उसको हमारा समाज 1 करोड़ रुपए का इनाम देगा। बीजेपी ने कांग्रेस नेता पर तीखा हमला बोला है। श्रीमती प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के करीबी निजाम मलिक ने जो 1 करोड़ के इनाम की घोषणा की है, वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देने का काम है। ये सच है कि हाथरस केस पर ऐसे बयानों से ही माहौल खराब हो रहा है। हाथरस के बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी आज बलरामपुर पहुंचे। यहां उन्होंने गैंगरेप पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद और सुरक्षा का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि जो आरोपी बच गए हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। अवनीश अवस्थी ने कहा कि पीड़ित परिवार से लगातार संवाद बना रहेगा। वहीं उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का भरोसा दिया। जो भी इसमें दोषी है उसको किसी रूप में छोड़ा न जाए और यदि कोई और छूट गए तो उनको भी जो है कोर्ट निकाल कर जो है उन पर भी बहुत प्रभावी कार्रवाई की जाए। अवनीश अवस्थी के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे। बलरामपुर गैंगरेप और मौत मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी छात्रा से गैंगरेप की पुष्टि हुई थी। प्रियंका और राहुल के हाथरस जाने के दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें रोकने के दौरान एक पुलिसकर्मी ने प्रियंका को कंधे से पकड़कर रोकने की कोशिश की। सोशल मीडिया में इस तस्वीर के सामने आने के बाद नोएडा डीसीपी ऑफिस ने घटना का संज्ञान लिया है और मामले पर ट्वीट करते हुए कहा है कि नोएडा पुलिस को इस घटना के लिए खेद है जो बहुत भारी भीड़ में स्थिति को नियंत्रित करने के दौरान घटी। हम प्रियंका गांधी वाड्रा से भी खेद प्रकट करते हैं। डीसीपी मुख्यालय ने इस घटना का खुद ही संज्ञान लिया है और मामले की वरिष्ठ पुलिस महिला अधिकारी जांच कर रही है। जांच के बाद दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम महिलाओं के पूर्ण सम्मान के लिए कटिबद्ध हैं। हाथरस मामले पर सत्ता और विपक्ष में वार पलटवार जारी है। बीजेपी जहां राहुल गांधी के दौरे को पॉलिटिकल पर्यटन बता रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी और योगी सरकार पर हमलावर है। गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और यूपी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह के लापता होने के पोस्टर शहर के चौराहों पर चस्पा कर दिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ये दोनों महिला नेता हाथरस पीड़ित के घर नहीं गयी, लेकिन जब ये विपक्ष में थी तो चूड़ियां भेंट करती थी। लेकिन अपनी सरकार में दोनों की संवेदना कहाँ गयी? भारत सरकार की मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी और उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री स्वाति सिंह जी का एक पोस्टर चस्पा हम लोग किए हैं, जिसमें हम लोग उनको लापता दर्शाए हैं। लापता इसलिए दर्शाए हैं कि हाथरस की बेटी के साथ दरिंदों ने इतनी दरिंदगी की और ये लोग महिला हैं और जब ये लोग विपक्ष में थी तो लगातार आवाज बुलंद करती थी। हैरानी की बात यह है कि राजनीतिक दलों में हाथरस केस का सियासी लाभ लेने की होड़ मची है। यूपी के हाथरस के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब का रुख किया है। पंजाब के मोगा में राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाते हुए प्रदर्शन किया। कृषि कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। खेती बचाओ यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार को ये बिल पास करना ही था तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा करनी चाहिए थी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा वो किसानों को गारंटी देना चाहते हैं कि जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आए उस दिन इन तीनों काले कानून को खत्म कर देगी और इन कानूनों को कूड़ेदान में फेंक देगी। राहुल ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और पंजाब के ही किसान नए कृषि कानून को लेकर अपना असंतोष जता रहे हैं। उन्होंने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि क्षेत्रीय राजनीति को देखते हुए ही एनडीए की सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल ने बीजेपी से अपना दशकों पुराना नाता तोड़ दिया है। योगी सरकार में माफिया और काली कमाई से अपना साम्राज्य खड़ा करने वालों पर शिकंजा जारी है। प्रयागराज में शातिर अपराधी दिलीप मिश्रा के खिलाफ प्रशासन का एक्शन हुआ। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नैनी इलाके में दिलीप मिश्रा की अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा की करोड़ों की आलीशान बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन अब तक दिलीप मिश्रा की 60 करोड़ कीमत की 12 संपत्तियां जब्त कर चुका है। दिलीप मिश्रा 29 मई 2020 से जेल में बंद है। ये दुर्दांत अपराधी श्री दिलीप मिश्रा हिस्ट्री शीटर हैं
इन्होंने अवैध रूप से 3 मंजिला लगभग 800-900 वर्ग गज में भवन का निर्माण किया गया था, जिसमें मार्केट के रूप में था और हॉस्टल के रूप में था। इसका प्रयागराज विकास प्राधिकरण से मंच स्वीकृत कराए बिना अवैध निर्माण कराया गया था। इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित है, जिसके क्रम में आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन, पुलिस के सहयोग से हम लोग उसको नियमानुसार ध्वस्त करवा रहे हैं। दिलीप मिश्रा योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर हुए जानलेवा हमले का आरोपी है। दिलीप के खिलाफ यूपी और महाराष्ट्र में कुल 40 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी के एक करीबी पर शिकंजा कसता जा रहा है। इसी सिलसिले में मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी राजन सिंह की 60 लाख की प्रॉपर्टी पुलिस ने कुर्क कर ली है। सलाई खसी खाने के परदहा मोहल्ले में बने 2 मंजिला मकान को पुलिस ने जब्त कर लिया है। 2 मंजिला बने इस अवैध मकान को डीएम के आदेश पर पुलिस ने जब्त कर लिया। राजन सिंह पर ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे के तहत हुई है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद रही। मुख्तार अंसारी गिरोह जो IS 191 गैंग है, उसका नज़दीकी जनपद का कोयला माफिया और आपराधिक गैंग IR 09 का सदस्य, इसके अलावा थाने का हिस्ट्री शीटर राजेश उर्फ राजन सिंह, इसकी गैंगस्टर एक्ट के तहत 14 एक्ट में 60,18,000 की अनुमानित संपत्ति आज जब्त की गई है। कार्रवाई पर SP सुशील गुले ने कहा है कि मुख्तार और बाकी बाहुबलियों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रहेगी। प्रदेश में बीजेपी सरकार उपचुनाव को लेकर लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। ऐसे में अमरोहा उपचुनाव को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में नौगावा सादात की विधानसभा सीट के करीब 250 पदाधिकारी से सीधा संवाद किया है। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। हम लोगों ने कोरोना कालखंड में बहुत कुछ नया किया है, नया कुछ जाना है, लेकिन कुछ खोया भी है और ये विधानसभा इसका उदाहरण है। उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे वरिष्ठ सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रहे और इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में जिन्होंने अमूल्य सेवा की। अमरोहा के नौगावा सादात विधानसभा से चेतन चौहान विधायक थे और सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन कोरोना के चलते उनका निधन हो गया। इसके बाद से नौगांव सादात सीट खाली थी, जिस पर अब उपचुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। इस सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। कानपुर देहात के गहोलिया गांव से 9 दिनों से लापता लड़की का नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। गांव के बाहर ही खेत में नाबालिग लड़की के बाल और कपड़े भी कंकाल के पास पड़े मिले। कपड़ों के जरिए ही लड़की की पहचान की गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। 15 वर्ष की लड़की की हत्या कर दी गई। लड़की के पिता ने अपने 2 भाइयों के विरुद्ध तहरीर दी है। उन पर आरोप लगाया है कि हमसे उनकी रंजिश चल रही थी, जमीन का विवाद चल रहा था और उन्होंने उनको धमकी भी दी थी कि तुमको देखेंगे। और उनका कहना है कि इन लोगों ने मिलकर हमारी बच्ची की हत्या की। उससे सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों आरोपी हिरासत में हैं और जो भी विधिक कार्रवाई है वो किया जा रहा है। बच्ची के कंकाल मिलने के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। परिवार पुलिस और सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। IPL की शुरुआत होते ही कानपुर पुलिस लगातार सटोरियों पर नकेल कसने का काम कर रही है, जिसके चलते बर्रा पुलिस ने 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सटोरियों के पास से 2 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। साथ ही IPL में सट्टा लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कई मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। खबर है कि डायरी में कई सफेदपोश लोगों के नाम भी शामिल हैं, जिसकी पुलिस जाँच कर रही है। पुलिस के द्वारा 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है जो IPL का सट्टा खिलवाते थे। इसमें एक अभियुक्त है, उनका नाम धर्मेंद्र और दूसरे मोहन है। इनके पास से 11 मोबाइल जिसमें कीपैड के और एंड्रॉयड दोनों तरह के फ़ोन मिले हैं और इनके पास से जो कैश मिला है वो 2,05,000 रुपये मिले हैं। कुछ रजिस्टर्स और डायरियाँ मिली हैं जिनमें ये नोट करते थे। जब मैच होता था उस टाइम पे फ़ोन पे ही सारी जो सट्टा खिलवाने का काम करते थे उस रजिस्टर्स में एंट्री करते थे। पुलिस अब इनकी कॉल डिटेल खंगाल रही है, जिससे सटोरियों के आकाओं तक पहुंचा जा सके। शामली में पुलिस को बंधक बनाने का मामला सामने आया। झिंझाना थाना इलाके के गांव मसुरा में लोगों ने पुलिस के एक मुखबिर और एक सिपाही को बंधक बना लिया।
इतना ही नहीं, लोगों ने दोनों की पिटाई भी कर दी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल आरोपी सिपाही मुखबिर और दूसरे दबंगों के साथ एक गांव में सिविल ड्रेस में दबिश के लिए पहुंचा था, जहां गांव वालों ने सिपाही और मुखबिर को बंधक बना लिया, जबकि दूसरे लोग हंगामे के बाद फरार हो गए। पकड़े गए सिपाही पर आरोप है कि उसने एक महिला को गोली मार दी थी। नाराज लोगों ने दोनों को बंधक बनाकर जमकर पीटा। कई घंटे बंधक बनाने की खबर जब पुलिस को मिली तो कैराना और जिंजाना थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ सिटी और सीओ कैराना भारी पुलिस बल की अगुवाई कर रहे थे। पुलिस ने लोगों को समझाया और घायल महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस अपने विभाग से जुड़ा मामला होने की वजह से लीपापोती करती नजर आई। वहीं गांव वालों का आरोप है कि पुलिस आरोपी सिपाहियों को बचा रही है। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। अलीगढ़ में 4 साल की एक मासूम के साथ दरिंदगी हुई। यहाँ रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात से हड़कंप मच गया। रिश्ते में चाचा लगने वाले शख्स पर मासूम से हैवानियत का आरोप है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मासूम बच्ची का मेडिकल कराया। घटना की जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण शुभम पटेल ने बताया कि 100 नंबर पर पुलिस को वारदात की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए आरोपी चाचा की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगा दी हैं। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर धारा 376 और पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और मौके पर पीआरबी तुरंत पहुंचकर पीआरबी ने उस बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाया और बच्ची की हालत इस समय स्थिर है। ऐसी वारदात से समाज में रिश्ते भी कलंकित हो रहे हैं। खबर 1 मिनट में फिलहाल इतना ही। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे आजमगढ़ में कैसे पकड़ा गया 1 लाख का इनामी अपराधी।